डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लाम दो विशेष वर्गों में बटा है, एक शिया, दूसरा सुन्नी। शिया सुन्नी को जहन्नमी बताता है तो सुन्नी शिया को, पर फिर भी दोनों के एक ही रसूल हैं और एक ही किताब को दोनों लोग मानते भी हैं। आज एक्स मुस्लिम समीर की लाइव स्ट्रीम में एक शिया मोमिन तशरीफ लाया, जिसका मानना था कोई भी शिया अपने दीन को छोड़ नहीं सकता। इन शिया हजरत का यह भी मानना है कि सुन्नी की किताबों में ऐसी बहुत सी बातें लिखी हैं जो किसी को भी दीन से भटका सकती हैं। इस शख्स ने समीर भाई को बहुत हल्के में लिया, पर समीर भाई ने जब सवाल पूछा तो जलेबियां बनाने लगा। ये देखकर समीर भाई ने एक्स मुस्लिम अली को बात करने का मौका दिया। पहले तो शिया मोमिन ने बातों को गोल गोल घुमाना शुरू किया, पर जब एक्स मुस्लिम अली ने इन साहबान को आगे बढ़ने नहीं दिया तो ये साहबान ये कहकर पीछे छुड़ाने लगे कि मैं आलिम नहीं हूँ। ये लोग ऐसा ही करते हैं, पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुतबा देने की कोशिश करते हैं, पर जब इन लोगों से रेफरेंस मांगो तो इनके गले से आवाज नहीं निकलती। ये लोग खुद की जिंदगी तो खराब करते ही हैं, दूसरों को भी चैन से जीने नहीं देते। इन्हीं जॉम्बियों की वजह से हर बार इंसानियत शर्मसार होती है। अगर आप भी इस इस्लामिक कल्ट को बुरा मानते हैं और इस कल्ट से अपने भारत को बचाना चाहते हैं तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट का खुलकर सपोर्ट करें। वीडियो पर लाइक और कमेंट अपना कर्तव्य समझकर करें। हाँ सैयद हसन साहब, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैं सामने से देख रहा था कि आप काफी देर से वेट कर रहे थे, बैक स्टेज में थे, तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगा आपको मुझे ऊपर लेने में। लेकिन तो आपको सलाम करा जाए या नमस्ते बोला जाए? जी, अब आपको सलाम करा जाए या नमस्ते बोला जाए या गुड नाइट, क्या बोला जाए? भाई मुझे जो आपका दिल करे आप वो बोल सकते हो। मेरे पास कोई बाउंडेशन नहीं किसी भी मजहबी सलाम या किसी भी मजहबी हाय हेलो को लेने की। आपके पास बाउंडेशंस हैं तो आप ना करें। नहीं, हम तो आपकी पूछ रहे हैं ना, आपको क्या मेरी करा कोई जाए? क्योंकि मुझे बाउंडेशन वाज़ेह नहीं पता ना आप क्या मुझे कहोगे, सुनो ना, मुझे कहोगे अस्सलाम वालेकुम, मैं कहूंगा वालेकुम अस्सलाम। मुझे कहोगे नमस्ते, मैं कहूंगा नमस्ते। मुझे कहोगे जय श्री राम, मैं कहूंगा जय श्री राम। व्हाटएवर मुझे कहोगे गॉड ब्लेस यू, मैं बोलूंगा थैंक यू। तो मुझे जो भी बोलोगे मैं सब ले लूंगा भाई। आपका तो बिलीव नहीं है ना, आप तो मतलब कहीं भी घूम के पहुंच जाएंगे, ये कोई तरीका थोड़ी होता है भाई। एक जगह रहो, या तो नास्तिक बन जाओ, किसी को नहीं अरे मानते। देखिए, एक चीज इस चीज के साथ आप किसी को आके कैसे ग्रीट कर रहे हो, इस चीज के साथ ये ओनली बिलीव के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये एक सामाजिक तरीका है, आप किस चीज को किस तरीके से ग्रीट कर रहे हो। सामाजिक तरीका पाकिस्तान से मगर सुनिए हमारा एक सेकंड होल्ड योर हॉर्सेस। एक सेकंड, पाकिस्तान से अगर कोई एक्स मुस्लिम भी आता है ना, बहुत से टाइम वो लोग सलाम देते हैं, ठीक है, और हम उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि इस तौर तरीके से बड़े हुए हैं। तो ऐसा बात नहीं, बहुत सारे नास्तिक भी आपको मिलेंगे जो आपको सलाम नमस्ते नमस्कार बोलते हुए सुनेंगे, क्योंकि नमस्कार सलाम आदाब ये सब धार्मिक से ज्यादा सामाजिक चीजें हैं। और इन सब चीजों पे ना जाएं। आप अगर कुछ बात रखना चाहे तो डायरेक्ट अपना बात रखे प्लीज। बात क्या, बस मैं यूट्यूब चला रहा था तो आपका चैनल दिखाई दिया, मैंने कुछ बातें सुनी तो फिर मैंने ज्वाइन भी हुआ, बातें सुन रहा था आपकी जी। फिर मुझे याद भी आया, शायद आपने काफी पहले कोई चैनल था, शायद उसका नाम याद नहीं है मुझे, इंटरव्यू दिया था आपने शायद, तो फिर मुझे माइंड में आ गया, मैंने कहा शायद आप वही हैं, एक्स समीर के नाम से। काफी सारे चैनल्स हैं ऐसे। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं आपका जो नजरिया है वो आप ही की जुबानी सुन लिया जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरा नजरिया इंपॉर्टेंट नहीं है ना मेरे भाई, मेरा नजरिया क्या है? नहीं, आपका नजरिया आपने तहकीक करी है ना, आपने काफी रिसर्च करी है, तो भाई आपका नजरिया समझ में भी तो आ जाना चाहिए ना सामने वाले सिद्धार्थ भाई ऐसा कोई कैरेक्टर है? सारा... एक सेकंड सुनिए ना एक सेकंड। क्या सिद्धार्थ भाई ऐसा कोई कैरेक्टर है जिनको फॉलो करना मैंडेटरी है कयामत तक, उनके फॉलोअर्स के लिए बताइए तो। वो आपके लिए, मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ, मतलब आपने इतनी रिसर्च करी है तो आपको आप जो नजरिया जानना चाह रहे हैं मेरा, मैं अपना नजरिया बता ही नहीं रहा आपको, आपको मैं अपना नजरिया तो बता ही नहीं रहा। मेरा जो नजरिया आप जानना चाह रहे हैं भाई सैयद साहब, जी सैयद हसन भाई, आप मेरा नजरिया जानना चाह रहे हैं ना? जी हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरा नजरिया आप किस चीज पे जानना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस टाइम मौजूदा जो सिचुएशन है उसमें आप क्या बन गए हैं, मतलब आप किसी मतलब भगवान खुदा या किसी सीधा यार ये नजरिया नहीं कहते उसको सैयद साहब, उसको कहते हैं अकीदा। ठीक है, नहीं अकीदा तो जब होता है ना जब आप इस्लाम के अंदर होते हैं, आपका भी अकीदा नहीं है। यार हर बार आप मेरे को इंटरप्ट करेंगे तो कैसे चलेगा? मैं तो ना आपको इंटरप्ट करता जब आप बोलते हो, सुनता हूं। बोलिए फिर आप मेरे बोलने से पहले इंटरप्ट करने लगते हैं। ठीक बोलिए।
आपको दो वर्ड यूज करने चाहिए, या तो आपको यूज करना चाहिए कि आपका बिलीफ क्या है अब, या तो आपको ये यूज करना चाहिए कि आपका अकीदा क्या है। अकीदा एक्चुअली हम्म, बिलीफ को ही कहते हैं भाई। नजरिया जो है ना, नजरिया कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू को। हम्म, ठीक है। अब यस किसी भी यस चीज के ऊपर किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, वो अलग चीज है। एक मुसलमान का एक पॉइंट को लेकर के या चार मुसलमान का एक ही पॉइंट को लेकर के नजरिया अलग अलग हो सकता है, इट्स ओके। लेकिन एक ही मुसलमान का या चार मुसलमान का अकीदा इस बात को लेकर डिफरेंट नहीं हो सकता कि अल्लाह खुदा है। एम आई राइट? तो जी इसको ठीक अकीदा कहते हैं भाई। तो आप थोड़ा ठीक। सा मिस्टेक कर रहे हैं, तब से नजरिया नजरिया बोल के, वो नजरिया नहीं, नहीं होता, वो अकीदा होता है। मैं असल में ये सोच रहा हूँ ना, मैंने कहा शायद आप एक्स मुस्लिम थे, तो शायद आपका कोई ना कोई अकीदा रहा होगा, मैं वो पूछना चाह नहीं रहा हूँ चले, आपका अब वो क्या है? आप ज्यादा मत सोचिए, आपका थोड़ा सा दिमाग जो है वो खर्च हो जाएगा, फिर आगे लाइफ टाइम दिक्कत रहेगी। ज्यादा मत नहीं सोचिए, नहीं, मैं बैठा हूँ सामने, मुझसे पूछ लीजिए मेरे भाई। मुझे चलिए वही पहले ये बताइए बिलीफ क्या बताइए है कि आपका? आपका बिलीफ क्या है। पहले आप मुझे बताइए कि आपका बिलीफ क्या है। मेरा बिलीफ तो सब लोग जानते हैं, आपका क्या है? मैं फिर नहीं मैं आपको जानता ना, अपना बताऊंगा। मुझे आप बताएं ना थोड़ा सा, मैं नहीं जानता। अरे भाई मैं आपको बताऊंगा ना, पहले मैं ये तो जान लूं कि मैं बात किससे कर रहा हूँ। आप मुस्लिम हैं, भाई मैंने नॉन बताया तो, मुस्लिम हैं, जी क्या जी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ। ओके। नमाजें वमाजें पढ़ते हैं आप, या सिर्फ नाम के ही मुस्लिम हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगे नमाज? जब मुस्लिम है तो नाम पे कोई गोश्त खाने की थोड़ी है, सिर्फ खाया और बस। अच्छा चलें देखते हैं और फिर मैं कि आपको आपसे बताता चलूँ कि नाम मैं के नहीं कितने है। जाफरी से ताल्लुक रखता हूँ, ये भी बताता चलूँ आप मैं आपको साथ में। जी आप एक काम करें, आप अत्तहियात पढ़ कर सुनाएं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं जहाँ से ताल्लुक रखता हूँ मैंने आपको वो भी बता दिया कि मैं फिक्के जाफरिया से हूँ। हमारे यहाँ अत्तहियात नमाज के अंदर नहीं पढ़ी जाती, पहली बात। ये सब अलग अच्छा, मौजूद है, इसका आप ना जाएं। आप अपना बताएं, मैंने तो बता दिया आपको। फिक्र जाफरिया मैं में सिया अत्तहियात हूँ नहीं जी। पढ़ी जाती, कोई मसला नहीं है, जी दरूद शरीफ सुना दें। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद वज्जिल फरजहम। हम्म। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद वज्जिल फरजहम। नहीं, मैं कह रहा हूं आपसे दरूद इब्राहिमी, ये दुरूद वाली। इब्राहिमी? देखिए हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ा जा रहा है वो यही पढ़ा जाता है। दुरूद इब्राहिमी का क्या मतलब है, आप मुझे ये बताएं। दुरूद इब्राहिमी का तर्जुमा मुझे पढ़ के बताएं, आप क्या मतलब है? तर्जुमा भी लिखा हुआ है वहां पर जहां पर वो लिखी हुई है, पर मेरे अंदर इतना एनर्जी नहीं है कि मैं उन फालतू चीजों का फालतू एनर्जी में आप तो मैं सवाल वेस्ट करूं। फालतू कर रहे हैं ना मुझसे, फालतू ही ओ नहीं सवाल मेरे कर रहे भाई, हैं आप। इस ओ नहीं तरीके मेरे के भाई, होता आप है वेस्ट। जवाब फालतू दे रहे हैं। मैं आपके जैसा मुसलमान पहली बार देख रहा हूँ जो कह रहा है कि हम नमाज में अत्तहियात नहीं पढ़ते। दरूद शरीफ सुनाने कह रहा हूँ तो भाई दरूद आपको शरीफ भी नॉलेज ही वो नहीं है अलग भाई तरीके का भाई सुना इस दे रहा तरीके है। का भाई टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे व्यूअर्स इतने सारे हाँ। व्यूअर्स सुन नहीं रहे शायद भाई, इट टू जी मच इरिटेटिंग, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। और दूसरी बात यह है सैयद साहब, एक और चीज जी आपको मैं बता दूं कि मैं यहाँ जी। फिरकावारियत की डिबेट नहीं करता, मैं इस्लाम पे नहीं तो फिर डिबेट आप करता हूँ। अब आपका अत्तहियात आपकी कुरान का मैंडेटरी, आपकी नमाज का मैंडेटरी हिस्सा है नहीं, दरूद शरीफ आपकी अलग है। अब मैं किस बेस पर आपके साथ आगे चलूं कि मैं आपको कुरान की कोई आयत दिखाऊंगा या हदीस दिखाऊंगा, आप तो ये कहोगे ये मेरे ईमान का हिस्सा ही नहीं है, इसको हटाओ। किस बेस पर डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ? मुझे आपका स्टैंड तो क्लियर है भाई, वही नहीं हो रहा है स्टैंड क्लियर, तो कहां से जाऊं, कहां बात करूं जाकर के? अरे स्टैंड अब क्लियर हो बोलने गया तो देंगे, जल्दी पकड़ा जाएगा ना सिद्धार्थ भाई, समझो बात को। वैसा कि पहले से ऐड करके रखना तीन चार, बोलने ताकि देंगे आप। ज्यादा देर चल सके। देखिए पहली बात तो ये, आपने जो मुझसे सवाल करे हैं ये बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है। आपको सीधे मुद्दे की बात करनी थी। आप मुझे अगर कंफर्म करना चाह रहे हैं कि मैं मुस्लिम हूँ या नहीं हूँ, तो जी, आपको मुझसे मेरे ही अकीदे के मुतालिक सवाल करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे नहीं बताना आपका अकीदा क्या है। मैंने आपको बताया कि मैं किस फिरके से ताल्लुक रखता हूँ। मैं अहले मैं सुन्नत नहीं या जानता ये बरेलवी या फिरका कौन, वहाबी। मैं नहीं जानता भाई ये सुनिए फिरका मेरी कौन बात, सा है। मेरी बात तो सुनिए, आप इंटरफेयर कर रहे हैं। ये मैंने आपको इंटरफेयर में बोला कि मैं किसके जाफरिया से ताल्लुक अरे रखता हूँ, मैं इंडिया से हूँ। सुनो मेरी बात, मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता आपको। आप फिर हम्म। से मेरे सामने वही बातें रिपीट कर रहे हैं भाई जो हो चुकी हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मुझे आपके फिरके का नहीं पता है, आप मैंने इसके अपने बारे में सुना नहीं है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आपका फिरका जो भी आप लाए हैं, आपकी 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 जो दरूद शरीफ थी वो मैंने जिंदगी में पहली बार सुनी है। ठीक है। शिया फिरके के बारे में नहीं जानते आप? शिया हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या बता रहा हूँ मैं आपको, आपको इतनी नॉलेज अरे नहीं है तो फिक्के तब से जाफरिया ये किसे बोलो कहा ना जाता है। भाई कि मैं शिया हूँ, ये अरे जाफरी भाई तो वाफरी ये पता नहीं कहाँ कहाँ। भाई यही तो, बस तुम्हें यार यही नहीं पता, तुम बैठे हुए हो बातें बना रहे हो यार खामा खा। चले, अब मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अब आप एक काम करें, अब आप सिर्फ कलमा सुना दे और मैं वेरीफाई कर लूंगा कि आप शिया। सिर्फ कलमा सुना। बिल्कुल।
अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली नूरुल्लाह वसीयतुल्लाह व खलीफतहु इला क़यामत। हमारे यहाँ ये कलमा है। मालूम है मुझे। एंड जी। थैंक सो मच फॉर वेरी। चलें डिस्कशन करते हैं अब। तो भाई अब बताएं आप, आपका क्या मसला है? वो मुझे लेकर के है कि इस्लाम को लेकर के? पहले ही बता दें। नहीं नहीं, मुझे आपका ही मसला थोड़ा समझना था। आपको क्या मसला है? किस चीज से? यही इस्लाम से जो आपको मसला है, जो आप जो अभी बातें कर रहे थे इस्लाम से कि मुझे 9 इतना सा साल मसला मसला की है कि नबी इस्लाम एक करने झूठा, की इज्जत इस्लाम एक और झूठा, ये। सुने ना, हम्म, बता रहा हूँ मसला हम्म, आपको। इस्लाम से हम्म, मुझे ज्यादा कुछ मसला नहीं है, इतना ही मसला है कि इस्लाम एक झूठा गढ़ा हुआ दीन है और प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो एक झूठा गढ़ा हुआ कैरेक्टर है। और इस्लाम जहां जहां जाता है वहां वहां मसले मसाइल और तबाही लेकर के जाता है। और जब इस्लाम घरों में दाखिल हो जाता है तो खून के रिश्तों में दरार पैदा कर देता है, नफरतें पैदा कर देता है, लोगों को लोगों से जुदा कर देता है, लोगों के दिलों में नफरतें पैदा कर देता है। मोहब्बत, दिखावे की मोहब्बत या मतलब की मोहब्बत सिर्फ एक बेस पर रह सकती है, वो ये है कि मैं भी मुसलमान तू भी मुसलमान, मान या ना मान, चल दोनों जन्नत चले जाएंगे मेरी जान। दैट्स ऑल। दलील भी देंगे आप? ये खामा मतलब अपने दिमाग से कुछ भी बनाया और बयान कर दिया। दलील क्या है आपके पास? दलील, हर चीज की दलील। किस चीज की? मेरे कौन से स्टेटमेंट की दलील चाहिए? मैं बगैर दलील भौंकने वाला कुत्ता नहीं हूं, जैसे आपके स्कॉलर भौंकते हैं बगैर दलील के। मैं दलील के साथ बात करता हूं और अपने दिए हुए एक एक स्टेटमेंट की बताइए सिंगल सिंगल कैरेक्टर पे दलील आपका दे क्या, सकता हूं आपको। कैरेक्टर पे क्या आपके पास दलील? कैरेक्टर जो आपने बोला प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि हाँ वसल्लम, हाँ। जी फरमाइए। क्या क्या कैरेक्टर आपको खराब दिखा? पूरी तारीख में आप मुझे दिखाइए क्या, कहाँ? मसला ये है कि मैं आपको दिखाऊंगा तो आप मानोगे नहीं ना, आप डिनाई करोगे ना। नहीं, आप हमारी किताबों से दिखाइएगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम जब मानेंगे ना। वही तो मसला है ना। आपके पास हिस्ट्री की कौन सी किताब है? हिस्ट्री की किताब से क्या मतलब है भाई? मैंने आपको क्या अभी तो बोला? मैं भी मैंने कहा आप कैरेक्टर तारीख। कहाँ दर्ज होता है, हिस्ट्री की किताब में कि कहाँ? आप कौन सी हिस्ट्री की किताब पढ़ रहे हैं बताइए जरा मुझे। आपके पास सीरत रसूलुल्लाह में कौन सी किताब है भाई? अरे भाई मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? आप सवाल के ऊपर सवाल मैं ना करें। आपसे पूछ रहा हूँ सीरत रसूलुल्लाह की कौन सी किताब है अहले तशय्युह के पास? अरे भाई मेरे पास जो भी हो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपने जो और जो है ही बातें नहीं करी है भाई, वो तो कौन फिर सी मैं किताब से दिखाऊं करी? कहां से? आप मुझसे रसूलुल्लाह का कैरेक्टर जानना चाहते हैं जो कि सीरत रसूलुल्लाह में मिल सकता है, वो आपके पास है नहीं, तो मैं कहां से दिखाऊंगा आपको आपकी किताबों से? कौन सी किताब जो से जो दिखाएंगे? जो अवेलेबल रंगीला जो लिखी गई है, अवेलेबल जो जो रंगीला अवेलेबल रंगीला। रेफरेंसेस है वो वहीं से तो दिखा सकता हूँ। हाँ, जो हिंदुस्तान में किसने लिखी थी वो रंगीला रसूल के हाँ नाम तो से कौन सी लिखी थी वो? हाँ उससे तो जाओ दिखाएंगे क्या? पढ़ो मेरे भाई। सीरत उससे दिखाएंगे क्या? रसूलुल्लाह है, सीरत रसूलुल्लाह के नाम पर बहुत किताबें हैं, बड़े स्कॉलर्स की हैं आपके, जाकर के पढ़ो नहीं किताबें, वो आपको पता चल वो जाएगा उनके सीरत कैरेक्टर में क्या रसूलुल्लाह की प्रॉब्लम है। किताबें, वो जो किताबें हैं वो कहाँ से नकल करी गई हैं? वो उनकी जिंदगानी जो पूरी है 23 साल की, वहीं हम्म से तो उनकी जो बयान थे वहीं से तो उनकी सारी सीरत लिखी गई है। नहीं ये तो है नहीं कोई बंदा अलग से लिख रहा था उनकी नहीं, सीरत। वो सब नरेशन के ऊपर लिखी है, क्योंकि जो अर्ली अर्ली तारीख है, सबसे अर्ली तारीख जो है रसूलुल्लाह के अच्छा, बारे में, लिखने वाला, वो लिखने वाला। रसूलुल्लाह के मरने के 150 साल के बाद लिखी गई है, आफ्टर 150 ईयर्स। हम्म। उससे पहले कोई जिक्र नहीं है। मसला ये है सर, आपका जो है ना ये उमरी जितने भी हैं इन सबकी किताबें पढ़ पढ़ कर आपका हो गया दिमाग खराब। अब आपको जो, उसमें तो जाहिर सी बात है उसके अंदर तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है कि कोई भी आम इंसान पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो एक्स ही हो जाएगा। यार एक काम उन करो तुम, छोड़ दो भाई, तुम्हें तुम्हें उनको तुम्हें छोड़ ऐसा दो। लगता है, सुनो ना, तुम्हें ऐसा हम्म, लगता है कि हम सुन्नी थे इसलिए हम एक्स मुस्लिम हो गए क्योंकि हमने सुन्नी बिल्कुल किताबें बिल्कुल पढ़ी? बिल्कुल। अरे यार रुको ना यार, ये बीच में बोलने की बीमारी है क्या तुमको? सर मैं कोई बोल नहीं रहा, मैं आपकी बात की तरजीह दे रहा हूँ, मैंने कहा अभी बिल्कुल भी बोल रहे हो? बिल्कुल। सुनो सुनो, तो मेरे भाई मैं कहूंगा तुम गलत हो, क्योंकि हमारे पास अभी अभी भी राइट नाउ, मतलब जो अभी राइट नाउ करंट एक्टिविज्म हमारा चल रहा है, इसमें हमारे साथ 20 शिया एक्स मुस्लिम है, जो शिया थे फिर उन्होंने इस्लाम छोड़ा। उनके बारे में क्या कहोगे? वो क्या पढ़ के उनका दिमाग खराब हुआ? वो तो अपनी दलील देंगे ना, क्या पढ़ा उन्होंने ऐसा, वो बताएंगे। एग्जैक्टली मैं आपसे थोड़ा सा कुछ कुछ पहले सवाल पूछ लेता हूँ और बात कर लेते हैं हम लोग। जब वो आएंगे वो अपनी दलील देंगे। अच्छा मृत्यु भाई, जरा अली भाई को मैसेज करना। मैंने ऑलरेडी कर दिया बहुत पहले, सिद्धार्थ भाई शायद बिजी है, उन्होंने अभी तक सीन भी नहीं किया, 10-15 मिनट पहले कर दिया। हाँ, मैं हम बुलाते हैं शिया एक्स मुस्लिम है हमारे, उनको बुलाते हैं, वो आपको दलील देंगे अपने एक्स मुस्लिम होने की कि वो क्यों हुआ, क्योंकि आपके मुताबिक शिया तो एक्स मुस्लिम हो ही नहीं सकता, राइट? और सिर्फ सुन्नी एक्स मुस्लिम हो सकता। आप
हजरत अली को अली मौला मानते हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह, शेर खुदा मानते हैं। बिल्कुल। ओके, आप ये भी बात मानते हैं कि हजरत अली ने खैबर में कितना किलो का था, वो कितने फीट का था, दरवाजा उठा लिया था, कितने का था सैयद साहब? देखिए किलो विलो तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन था काफी बड़ा। कितना बड़ा? कितना बड़ा? देखिए मैं कोई आलिम तो हूँ नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे छोटी सी बात करने आया था, आप तो खामखा फैला रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है, अब आपने इस पर इतना बड़ा सवाल कर दिया कि मैं सुन्नी था तो मैं सुन्नी किताबें पढ़ के गुमराह हो गया, इस्लाम एक्स मुस्लिम हो गया। आपकी आप जितनी तो भी बात शिया होती है, हैं भाई, सुने ना, आप तो शिया हैं, तो अपने आप को शियाने अली बोलते हैं, आप लोग बोलते जी कि नहीं बोलते अल्हम्दुलिल्लाह, शियाने अली? बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। उनको अली मौला बोलते हैं, हजरत अली को। आप उनको जो है ना खुदा के बाद जो है ना सब ऊंचे मर्तबे पर उनको रखते हैं, नहीं नहीं राइट? नहीं 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 नहीं, खुदा नबी नबी के के बाद, बाद रखते नबी हैं के ना, बाद। हाँ जी वही ना, बिल्कुल। खुदा नबी के बाद। आप खिलाफत में भी उनको खलीफा अव्वल मानते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएंगे ना थोड़ा सा कि वो भाई कितने कितने उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तो फिर ये तो शर्म की बात है ना। अब आप मुझे बताइए कि कितने किलो का वेट था या कितने शर्म फीट का की वो बात है, दरवाजा ये था किसी जो चीज की हजरत अली बात ने है, रमजान के महीने में खैबर का उठा लिया? किसी चीज के बारे में ना इल्म होना ये शर्म की बात थोड़ी होती है। वाह वाह सिद्धार्थ भाई, एक मिनट, स्टार्टिंग में कोई बोल रहा था ना सिद्धार्थ तुम्हें इतना भी नहीं पता, अच्छी सिद्धार्थ, और यहाँ पे बैठ के तुम बातें कर रहे हो सिद्धार्थ भाई। कोई कौन बोल बोल रहा रहा था ना, कोई तो बोल रहा था शायद, सिद्धार्थ भाई कौन था वो? अभी उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो है ना वो चेंज कर दिया, वो वाह कह रहे हैं सिद्धार्थ था? भाई सर जी, कि किसी चीज का इल्म ना होना कोई शर्म की बात है। वाह ठीक है, तो उन्होंने वाह करेक्शन कर लिया मैं कोई अपनी आलिम गलती। नहीं हूँ, मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा, मैं कोई चैनल नहीं वाह चला रहा, मैं लोगों को वाह बुला हेलो नहीं डियर, रहा। ठीक हेलो है ना? डियर, लिसन, वो जो आपका हम्म, स्टेटमेंट था ना वो मेरे वो बारे में आपकी नहीं है आप, ना, वो होल्ड वो ऑन ना, होल्ड ऑन हम्म, ना, सुनो ना, सुनो ना। वो जो आपका स्टेटमेंट था ना वो मेरे बारे में आपने दिया था, मैंने नहीं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना आपके बारे में, ये भी आप दे रहे हो, मैं नहीं। अगर हम्म। मैं देता तब बात समझ में आती कि मैं आपको बुरा बोल रहा हूं, आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं। पर ये तो आप अपने बारे में आप खुद बोल रहे हैं, वही जो आप मेरे बारे में बोल रहे थे, तो दोनों जगह पर कल्प्रिट आप ही देखिए हो, सुनिए, सुनिए, मैं नहीं हाईली हूं। डबल स्टैंडर्ड्स सिद्धार्थ भाई। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप जो है ना ये सोचते हैं कि शिया जो है वो इस्लाम नहीं छोड़ सकते? आप मुझे सिर्फ नहीं एक बात मैंने, का जवाब दें कि पहली बात तो ये, आप ये पूरी जो बात हुई थी ना हमारी, उसमें अच्छी तरीके से चेक कर ले जब मैंने कहा हो कि शिया इस्लाम नहीं छोड़ते। चले ठीक है, सॉरी फॉर माय साइड, आपने ऐसा नहीं ये कहा। अपनी तरफ से इजाफा कर कर इन्होंने जोड़ दिया है, वही गाये चले जा रहे हैं, अब इनकी मर्जी है, कुछ भी जोड़े चले भाई। चले चले ठीक है सर, इनकी बात को छोड़ देते हैं, हम अपनी नई बात स्टार्ट कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं, हजरत आयशा अज़वाजुल मुत्तहरीन के बारे में आप कैसी राय रखते हैं? मेरा ये मौजूद है ही नहीं भाई, ये आप मेरा अकीदा पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप, मतलब क्या अकीदा नहीं बात करना पूछ चाह रहे रहा, हैं, बात अकीदा नहीं कहाँ पूछ चल रहा, रही है? मैं आपसे अकीदा नहीं पूछ रहा सर, मैंने आपको कुरान पे लाना है ना, एट द एंड कुरान और हदीस ही हमारे पास बचती है, क्योंकि शिया हदीस को तो नहीं मानते हैं जो सियासत की हदीस है, वो मानते हैं असूल अरबा को। ठीक है, तो हम्म, लेकिन कुरान तो एक सेंटर पॉइंट है ना, उससे तो आप इनकार नहीं कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आप हजरत आयशा को रसूल पाक की बीवी समझते हैं? बिल्कुल समझते। समझते हैं। आप उनको कैरेक्टर वाइज कैसा समझते हैं? कैरेक्टर वाइज, जी जी, जो भी आपका अकीदा है, जो आपके शिया इस्लाम में बोला जाता है, सिस्तानी और खामनाई के जो भी इस्लाम के अंदर बोला जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो आयशा को कैसा समझते हैं। आप मुझे खुल कर बताएं, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर आयशा वाइज मैंने दीनदार बताया तो सपूत थी। आपको, हम जब ज्यादा समझते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी भी इज्जत करते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इज्जत करते हैं उनकी? बिल्कुल, हम कोई तो तौहीन नहीं फिर आप करते। इमाम, अच्छा ठीक है, तौहीन नहीं करते, तो इज्जत या तौहीन मतलब ये दोनों तो फिर अलग अलग हैं। आप फिर इमाम हसन के जो जनाजे हैं उस पर तीर चलाने वाले को कोई मसला नहीं है आपके लिए? नहीं, इमाम हसन का जो तीर चलाने वाला जो मसला था वो अलग है, वो टॉपिक अलग है, वो मौजूद अलग है, वो बंदा नहीं, अलग है, वो उसकी बात बंदा ही नहीं यही है करते। ना, वो कौन बंदा बंदा तब ये करता है? वो वो बंदा आपको भी पता है कौन था? तो जो बंदा वो और था उसको नहीं मानते हम, उसकी थोड़ी पूछ रहे हैं आप पूछ रहे हैं अम्मा आयशा की, हाँ, वो अम्मा हमारी आयशा माँ की है तो बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चलो वो आपकी माँ है। अब आपके जो सिस्तानी साहब है वो तो ये नहीं समझते हैं, इवन आपकी जो शिया बुक्स हैं उनमें भी ये चीज नहीं आती है ना, वो चीज ये चीज क्या नहीं आता है समझते बताइए, हैं। बताइए क्या आता है? वो तो हजरत आयशा कहाँ को पे कैरेक्टर तौहीन वाइज लिखी हुई है, और कहाँ पे कैरेक्टर लिखा हुआ है, मुझे बताओ ना आप। आप किसको मानते हैं, सिस्तानी को या खैमनाई को? किसकी तकलीद किसकी करते हैं या किसी की नहीं करते? देखिए मैं तकलीफ किसी की नहीं करता।
अगर आप किसी की तकलीद नहीं करते हैं तो फिर आपसे ये वाला मौजू जो है ना नहीं डिस्कस किया जा सकता। हाँ, लेकिन आपसे मैं दूसरा मौजू फिर डिस्कस कर लेता हूँ कि जो कुरान है उसकी कौन सी ट्रांसलेशन आपके लिए सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। अच्छा अली भाई, इस पर आगे जाने से पहले अगर आपके वो सॉरी बासिम भाई, जो आप अच्छा, पिछले मेरे लिए मौजू सवाल पर रह कुछ गए, कर मैंने रहे तो सवाल थे। शुरू ही नहीं किया अभी, लेकिन आप कर लें पहले इनसे। हाँ मैं नहीं, मेरा जो उसी मौजू के ऊपर जो है जो किया अभी बासिम भाई ने, उसमें छोटा सा मेरा एक सवाल नहीं, भाई से ये है कि आपने आपने कहा था सैयद हसन साहब कि आप हजरत अली को जो है वो खलीफा अव्वल भी मानते हैं, शेर खुदा भी मानते हैं, शेर यज़्दा है ना, और हर चीज में पहले मानते हैं। तो और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद अगर कोई शख्सियत आपके लिए है तो वो हजरत अली है, ठीक है। तो यहां से सुपेरियोरिटी और इंपॉर्टेंस पता चल जाती है हजरत अली की। अब अगर हजरत अली के खिलाफ तलवार लेकर के कोई जंग करने निकले बाकायदा इस इरादे के साथ कि वो हजरत अली को कत्ल कर देगा, उस शख्स को आप कैसा मानेंगे? उसको हम यही मानेंगे वो हक पर नहीं था। जी उसको यही मानेंगे कि वो हक पर नहीं था। अच्छा, जो हक पे तो नहीं होता उससे क्या कहते हैं? बातिल। बातिल कहा जाता है। बातिल कहा जाता है, ठीक है। तो एक अम्मी तो बातिल निकली, बिल्कुल कैसे? ठीक, ठीक है। लेकिन आप फिर भी उनकी इज्जत करते हैं? हम कोई तौहीन नहीं करते। नहीं नहीं, तौहीन क्या, अल्लाह आप लोग ताला जब इजराइल लानत, की तौहीन कर रहे हैं ना। नहीं तौहीन नहीं करें, लेकिन जब अल्लाह ताला जिस पे लानत कर रहा है उस पे तो लानत करना बनता है ना। कहाँ करता है अल्लाह ताला, बताएं मुझे आप। सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने नहीं की लानत इन दो औरतों पे, आयशा और सब पे। नहीं, दिल टेढ़े ना कि तौहीन की। हाँ हाँ ठीक है, तो आप अभी ये लानत बोल रहे ना कि उनके दिल टेढ़े हैं, ये तो बोल रहे हो ना हाँ, कम से दिल कम। टेढ़े बिल्कुल, जो अल्लाह कह रहा है ठीक है, बोल दिया दिल बिल्कुल। टेढ़े हैं। अगर मैं आपको साबित कर दूं कि अरबी का ये जुमला दिल टेढ़े हैं कुफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर क्योंकि कुरान में एक और आपको जगह कोई पे भी है दिल मायने टेढ़े। उठा के ले लेंगे आप। देखिए, एक एक जुमले के बहुत सारे मायने हैं। नहीं अब नहीं, वो आप कुरान के अंदर अपनी यही दिल टेढ़े होने कुफर से मुसाबित दी गई है। कैसे तो दिल टेढ़े होने का ऐसा- मतलब है कि काफिर हैं वो। असल में मैं एक चीज यहाँ पर ऐड करता चलूं कि जहां जहां भी अल्लाह मुसलमानों के ताल्लुक से बात कर रहा होता है उनको डराने के लिए, तो या अक्सर ऐसे टर्म्स में बात कर रहा होता है जहां से उसको ये उम्मीद है कि वो कंप्लीट का कुफ्र पर नहीं है और ना कुफ्र पर जाएंगे ये कहाँ या लिखा हुआ चले है? जाए, तो वो ये ऐसी कहाँ लिखा हुआ कंडीशन में, अरे होल्ड ऑन भाई, मैं जनरल बात कर रहा हूँ अली भाई साहब, आपसे बात नहीं, आप रुको। है? ऐसी कंडीशन में अल्लाह वहां पर एक स्टेटमेंट यूज करता है अली भाई कि गुमराही में पड़ गए, गुमराही में पड़ जाओगे, गुमराही में पड़ गए, ठीक है। तो वो ये नहीं कहता कि काफिर हो गए, वो कहता है कि गुमराही में पड़ जाएंगे। और जब आप सूरह तहरीम की जिन आयतों का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर जब आप जाकर के देखोगे तो वहां पर भी जो दिल टेढ़े होने वाली बात है, उससे पहले ये टर्म है कि गुमराही में पड़ जाओगे, जो कि टर्म्स है एक्चुअली इसी चीज की कि तुम कुफ्र में पड़ जाओगे। और जो दिल टेढ़े होना है ना, वो उसको 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 कुछ ट्रांसलेटर ने सिर्फ दिल टेढ़े होना नहीं, दिल कजी भी लिखा है। तुम्हारे दिल कजी हो पड़े हैं, यानी भटक चुके हैं। ये जो मल्टीपल आप ट्रांसलेशन बताते हो एक्स मुस्लिम्स को आकर के, एक वर्ड की मल्टीपल ट्रांसलेशन होती है। अगर आपको एक वर्ड देकर के हम ट्रांसलेशन जो सामने लिखी है उसके बाद पूछेंगे दूसरी क्या होगी, तो आप बता नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी आपको कहना यही है कि मल्टीपल मीनिंग होता है भाई। नहीं, भाई मल्टीपल हर मीनिंग वर्ड के अगर नहीं मिल भी होते। जाता है सिद्धार्थ भाई, सॉरी, मल्टीपल मीनिंग अगर कहीं पे मिलता भी है तो वो कोई खूबी नहीं है, वो कमजोरी है तुम्हारे लैंग्वेज की कि एक वर्ड से तुम बहुत सारी चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हो, नहीं तुम्हारे नहीं, पास दूसरे चीजों के लिए दूसरा वर्ड्स नहीं थे उस टाइम पे। जी सिद्धार्थ भाई। अल्लाह ताला खुद कहता है ये कुरान में, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। अल्लाह ताला ने अरबी में कुरान इसलिए उतारा है ताकि लोग गौर व फिक्र करें उस पर। ना कि ये कि अगर वो किसी भी लैंग्वेज में उतर जाता, उर्दू में उतर जाता, कोई मसला नहीं था। लेकिन अल्लाह ने उतारा ही इसलिए ताकि लोग गौर व फिक्र कर सकें कुरान में। और उनको समझ ना आए वो, है ना। नहीं समझ में आता है, क्यों नहीं आता समझ में, बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा आपकी। आप, मैं वही तो पूछने आया हूँ, तो क्या समझ में नहीं आ आप रहा तो आपको। खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि बोल रहे यही हैं कि एक समझा वर्ड का दो आप बहुत सारा यार। मीनिंग है। जी यार अली आप सर। यार आप यही समझा दो ना, ये दिल तोड़ने वाली बात ही समझा दो। ये अल्लाह ताला सिर्फ दिल बताया टेढ़े तो, होने दिल का, टेढ़े होने तो मुराद कुफर नहीं है, कुफर नहीं है। दिल ठीक, क्या मतलब क्या है फिर दिल टेढ़े हो जाने का? टेढ़े होने का मतलब यही है कि उन्होंने ऐसा कुछ काम करा था। तो अलग अलग जो शान नजूल है उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर ये था कि वो कोई शहद की बात थी। अच्छा, ये आप शिया होते हुए कह रहे हैं? यार किसको बेवकूफ बना रहे हो कि शहद की बात थी? शिया कब से अरे भाई मानने लग आपने गए कुछ, शहद की बात थी? अरे भाई तुम्हें यही नहीं पता। भाई आपने अच्छा शियत मुझे छोड़ी थी या बस अब तुम एक बस काम ये करो, अब तुम एक दो चार किताबें पढ़ के अब तुम बैठे एक हो। काम ये करो, तुमने ना कुम्मी से लेकर
तुमने कुम्मी से लेकर सिस्तानी तक किसी एक का भी मुझे तर्जुमा यहाँ पे जो है ना वो हनी वाला दिखा दो तुम अपनी तफसीरों में। शान नुज़ूल और तफसीर में फर्क क्या है? हाँ तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दो। क्या कुम्मी ने इस मैंने आयत की आपसे शान क्या नज़ूल बात में ये लिखा है कि शहद की बात हो रही है? आप पहले उसका जवाब दें। अरे शान जहाँ पे भी नुज़ूल और फंस तफसीर में जाएगा अली फर्क भाई, क्या है? आपसे दूसरा सवाल सर पूछेगा। मैं हम आपसे जो बहुत देर से सवाल देख पूछा रहे मुझे हैं। उसका जवाब दें। मैंने आप किधर काफी से जवाब लेके दे आए दिए, शहद मैंने की बात हो काफी रही है? जवाब तो दिए। सुन्नी मानते हैं, वो भी उनके यहाँ सिर्फ बरेलवी मानते हैं, बाकी कोई नहीं मानता। लेकिन आप शिया होते हुए कहाँ से लेके आए हैं? आप मुझे कुम्मी दिखाएं, या तो राजी दिखाएं, या तो शेख सदूक दिखाएं। इन तीनों देखिए में से बहुत आप मुझे सारी किसी की तफसीर आप मुझे दिखाएं कि जहाँ पे इस आयत के तर्जुमे में शान नज़ूल में उन्होंने शहद लिखा हो। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, पहले उसका जवाब दें। आप जानते हैं शान आपने नुज़ूल में शिया और कौन सी तफसीर? तफसीर पढ़ी है वैसे कुरान की? एक मिनट अली भाई, एक मिनट अली भाई। अब उसका यहाँ अटक गया। शान नुज़ूल और तफसीर में फर्क क्या, बताओ। शान नुज़ूल द रीजन ऑफ द रेवलेशन और द सिचुएशन ऑफ द रेवलेशन। ओके, तफसीर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रेवलेशन। अब अली भाई के सवाल का जवाब दे। मैं तफसीरें मैं इतनी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मुझे बहुत सारी मैं आयतों की पढ़ा नहीं तफसीरें हुआ हूँ, समझने लेकिन को मुझे मिल ठीक है। है, पता है कि तो इसका ये मीनिंग तो ये ये है अली हनी, भाई। वहां पे हनी की बात हो रही है, ये आपको कैसे पता चला? नहीं, मैंने आपको जो है मैंने आपकी बात का जवाब दिया। आप ये कह रहे हो दिल टेढ़े होने वाली आयत समझाने, तो मैं आपको समझा रहा था वो कि वो उसका समझाया मसला ही क्या तो था। नहीं आपने। वो आप ये कह रहे हो कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा, फिर इसकी शान नज़ूल समझाया। ये क्या समझाया आपने? बताओ भाई, इस दिल तोड़ने का आप मतलब कुफर क्या कैसे है? साबित कर रहे हैं? आप कुफर कैसे साबित कर रहे हैं, पहले मुझे आप ये बताएं। कुफर साबित कैसे कर रहे हैं? आपने भी तो मैं कुछ आपको पढ़ा होगा। कुरान की दूसरी आयतों में साबित कर देता हूँ कि अल्लाह ताला जहां जहां दिल तोड़ने की बात कर रहा है वहां कुफर की बात कर रहा है अल्लाह। जैसे बताओ कौन सी दूसरी आयत? मैं भी बता देता हूँ आपको, मेरे को पराठे बनाने दो जरा, मैं भी बता देता हूँ आपको। चलें। अल्लाह ताला ने कुरान में सिर्फ ये इस जगह नहीं कहा है आयशा और अफसा के बारे में कि उनके दिल टेढ़े हो गए हैं। अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में यूसुफ के भाइयों के लिए भी कहा है। ये मुझे आयत याद नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको निकाल दूंगा, मुझे अगर आप 2 मिनट दो। वहां भी दिल टेढ़े हो गए हैं, और वहां कुफर की तरफ ही अल्लाह ताला मुमासलत बता रहे हैं कि इनके दिल टेढ़े हो गए हैं तुम्हारे भाइयों के। बताए ना आप, आयत तो खुद करें। मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन आप मुझे समझाओ ना कि दिल टेढ़े होने का फिर क्या मतलब है? अगर कुफर नहीं है तो फिर क्या है? मैंने आपको समझाया था, नहीं समझाया था? अभी अच्छा, हमारा आप मानने को तैयार नहीं। अमरात लूत और अमरात नू कहा गया इन लोगों सुनिए को, मेरी बात, आयशा और सुनिए अफसा को। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप पहले इस मेरी बात का मसले में जवाब दो। जा रहे हैं अमरात लूत तो और मेरी अमरात नू, तुम नू की बीवी और लूत की बीवी जैसी हो, ये कहा गया है कुरान में आयशा और अफसा को या नहीं? बिल्कुल साहिब यूसुफ भी कहा तो है कुरान की, हाँ तो वो सुनिए सवाहिब सुनिए यूसुफ, सुनिए तो सुनो सुनिए मेरी बात, सुनिए 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 सुनो मेरी मेरी बात। बात। सवाहिब यूसुफ काफिर है मुसलमान है? सर जी मेरी बात सुने, आप क्या साबित करना मेरी चाह रहे बात हैं का जवाब दो यहाँ पे? पहले। पहले अमरातुल लूत और अमरातुल काफिर है, यूसुफ, काफिर। ये मुसलमान है या काफिर है? काफिर औरतें थी भाई, काफिर तो औरतें थी बस काफिर वो सब। औरतों से अल्लाह ताला मिसाल दे रहा है आयशा की अफसा मेरी की या बात नहीं? सुनिए, न सुनिए अल्लाह मेरी ताला काफिर आप औरतों से, यहाँ अल्लाह ताला काफिर औरतों से आयशा और अफसा की मिसाल दे रहा है या नहीं? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं नहीं, यहाँ पहले पढ़ाई मेरी करने के बात लिए का बैठा हूँ जवाब दो। किसी की, अल्लाह मेरी बात ताला सुने। आयशा और अफसा की मिसाल काफिर औरतों से दे रहा है, हाँ या नहीं? मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं सुनिए नहीं, पहले। पहले मेरी, नहीं, नोप नोप नोप, आप पहले मेरी यहाँ बात पे का जवाब। नोप, सुनिए नहीं, मेरी कोई बात बात सुनिए। नहीं सुनी जाएगी, कोई बात नहीं सुनी जाएगी। पहले मुस्लिम मेरी मौजूद बात है का तो आप जवाब तोहिन कर दो। सकते हैं, मैं तो कोई तोहिन नहीं करता। हेलो तौहीन क्या? मैं सैयद कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान सैयद पढ़ रहा हूँ, हुसैन, मैं कुरान सैयद पढ़ रहा हूँ, मैं कौन सी हुसैन, तौहीन कर रहा हूँ? मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। सैयद हुसैन, आपसे उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, आप उसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। उन्होंने बाकायदा आपको कोटेशन दी है कि किससे मिसाल दी है, अल्लाह ने कहाँ दी है। अब आपसे वो पूछ रहे हैं वो काफिर थी कि नहीं थी, आपने बोला हाँ थी। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि काफिर औरतों से मिसाल दी या नहीं, तो आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, सिवाय इसके कि आप अगली बात पे जाएं। हाँ या ना में जवाब देने के बाद फिर चले जाएं अगली बात पे, कौन रोकता है? क्यों अली भाई? बिल्कुल, अल्लाह ताला ने आयशा और अफसा की मिसाल काफिर औरतों से दी, और वो काफिर औरतें जो अपने अपने शौहरों के खिलाफ मंसूबे बनाया करती थी, साजिशें किया करती थी। अल्लाह ताला उनसे एग्जाम्पल दे रहा है आयशा अफसा की, ये हाँ आगे या ना? पहुंचे, आप आगे बढ़े सर जी, ये बात छोड़े आप, ये मुद्दे की हमारी बात नहीं है। अरे क्यों मैं क्यों आपसे छोड़े? अभी कबूल करवाऊंगा कि आप मुनाफिक हैं। ये आप एक काफिर औरत को अपनी माँ समझते हैं और उसको इज्जत देते हैं। ये हमारा मौजू नहीं है। है हमारा बिल्कुल मौजू कुछ और मौजू, है। बिल्कुल मौजू है। जिनकी आप अहले रूट्स में सुन्नत मसला छोड़ गए, हो, यहाँ पे कोई मेरा अहले सुन्नत से मुनाज़रा थोड़ी जिनकी चल रहा है जो रूट्स में मैं आपको मसला हो ना बताऊं। सर, जिनकी बुनियादों में मसला हो, उनसे फिर ऊपर के माले की बातें नहीं की जाती हैं। पहले बुनियादें कम सही, जो कमजोर बुनियादें उनको सही किया जाता है पहले। आपको पता है क्या हमारा नजरिया क्या है? आप खामखा मुझसे प्लेटफॉर्म पे कहलवा रहे हैं, मैं किसी की बर्दाश्त नहीं कर मुझे सकता। पता है। वो आपको पता है। मैंने जिंदगी के 30 साल गुजारे हैं तुम लोगों ने। मैंने अपनी कमर छिदवा ली मातम कर करके, मैंने अपना सीना फटवा लिया, या हुसैन कह कह के बात कर रहे हो। तो मेरे को नहीं पता होगा, तुम्हें पता होगा फिर। मेरी भाई बात बताओ, असूल काफी का नाम सुना है आपने? असूल काफी के 3 असलूब बता दे मुझे आप। इस चीज के
असूल काफी 3 असलूबों में डिवाइडेड है ना भाई, वो क्या है 3 असलूब? भाई मैं कोई आलिम थोड़ी हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ छोटी डिबेट करने आया था। भाई मैं कोई ये मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहा यार, इसको पता है नहीं मुझे, भामा का बहस अली भाई आपसे कोई कुछ देर पहले कोई बोल रहा था ना कि आपको ये नहीं पता, इतना नहीं पता। अब सुन लो, आज जब स्ट्रीम में आए हो तुम तो सुन मजे ले लो, लो, असूल तुम मजे ले लो आज भाई। स्ट्रीम में आए हो, कुछ सीख के जाओ। असूल काफी 3 असलूब में डिवाइडेड है। पहला असूल काफी, दूसरा फुरूए काफी, तीसरा रोजतुल काफी। ये 3 जगहों पे डिवाइडेड है असूल काफी। तो ये पहले पढ़ो, कुछ दिमाग में नॉलेज लेके आओ, फिर आके बात करना, फिर बात करेंगे। कैसे तुम लोगों हिंदुओं से वो बहुत मिल जाएगा, व्यूज बढ़ेंगे, पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। देखा ना अभी किधर वही बात तो ये है भाई बातों से, तुम्हारी। किधर बात किताब से शुरू होके और बात किधर सुपर चैट पे आ गई है। फालतू बातें कर रहा है ना तुम्हारा आदमी। भाई मैंने आपसे पूछा, आपने तो समझो पहले। अरे यार, मामा का बीच में बोल रहा है, मामा का कैसे मदद ले रहा था। हेलो मैंने आपसे सैयद सवाल हसन, पूछा, आपके पास सैयद जवाब हसन नहीं। भाई, हम औरत नहीं है जो जो आदमी लहजा होता है वो तो है ही नहीं। अरे यार सुनो ना, हम तुम्हारी इस्लामी औरतें नहीं है जो हम आदमी रखेंगे, ठीक है? हम फ्रेंड्स रखते हैं, हम दोस्त रखते हैं, हम हमदर्द रखते हैं, हम पैनलिस्ट रखते हैं, आदमी नहीं रखते भाई, सॉरी। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।